गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने रेखीय समीकरण को हल करने की विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का पूर्णतः अध्ययन कर लिया। आपकी एक्सरसाइज 3.2 में जितनी प्रॉब्लम्स थी, जितने क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। सॉल्व करने की विधि क्या है, रिड्यूसिबल मेथड क्या है, मतलब अगर दिया गया समीकरण मानक स्वरूप में नहीं है तो हम उसे मानकर मानक स्वरूप में किस तरह परिवर्तित करते हैं और फिर हल करते हैं। ये सारी चीजें मैंने कल के वीडियो में आपको शेयर किया। आज मैं लास्ट एल्जेब्रिक मेथड आपको बताने जा रहा हूं, जिसे वज्र गुणन विधि कहते हैं। वज्र गुणन विधि द्वारा रेखीय समीकरणों को हल करना। थोड़ा बहुत कल मैंने इसके बारे में बताया भी था कि यह विधि चर राशियों के गुणांकों एवं अचर संख्या में स्थापित एक संबंध है, जिसके द्वारा हम डायरेक्ट अपने चर राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने दिए गए समीकरण को मानक स्वरूप में लिखिए। स्टेप पर अगर वो नहीं है तो भी मानक स्वरूप समीकरण का होता क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी समीकरण का RHS 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन बी ऑलवेज 0 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हमारा समीकरण किसमें होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर इस स्वरूप में है तब तो कोई समस्या ही नहीं, और अगर नहीं है तो आप इसे पहले बनाइए, आप पक्षांतर करिए, आप एलसीएम लीजिए अगर आवश्यकता पड़े, जो क्रिया चाहिए कैलकुलेशन की करिए, बट ट्राई टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर गिवन इक्वेशन। राइट, अब मान लीजिए कि इस मानक स्वरूप में हमारे पास दो समीकरण हैं, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मान लीजिए हमारे पास समीकरण है और हम इसको विलोपन विधि से अभी हल करना चाहते हैं। वज्र गुणन विधि को डेरिवेट किया जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग देख लीजिएगा एक बार, सॉल्व है विलोपन विधि से सॉल्व करके एक्स वाई के जो मान निकाले गए हैं उन्हीं मानों का संबंध बनाया गया है। अनावश्यक मान लीजिए ऑनलाइन क्लास है तो अभी टाइम बढ़ जाएगा, तो फिर वीडियो बड़ा होने पर अपलोड नहीं होता है। मैं डायरेक्ट आता हूं आपकी काम की चीज पर कि वज्र गुणन विधि में x अपान, जब आप मानक स्वरूप में लिख लीजिए तो आइए x अपान में x को एलिमिनेट, ऐसे बंद। अब हमको जो दिख रहा है यानी y के गुणांक और कांस्टेंट b1 b2 c1 c2 लिखेंगे, बराबर y अपान, फिर y को बंद कर दीजिए। अब जो दिख रहा है c1 c2 a1 a2 इक्वल टू 1 अपान c1 को कांस्टेंट को बंद कर दीजिए, a1 a2 b1 b2। ये है विधि। अब इसको हम एकांतर क्रम, ऐसे सबको एक क्रम से
गुणा करके घटाते हैं। इन दोनों के गुणा से इन दोनों का गुणा, यानी B1C2 माइनस B2C1 y अपान C1A2 माइनस C2A1 1 अपान A1B2 माइनस A2B1। अब जब हम ये तीनों में इक्वलिटी का रिलेशन है तो अलग अलग एक इक्वल करके यदि x अपान B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू 1 अपान A1B2 माइनस A2B1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप वैल्यू निकालोगे तो B1C2 माइनस B2C1 अपान A1B2 माइनस A2B1 ये आपको मिलेगा। ठीक इसी तरह y को अगर आप बराबर करते हो, इफ y इज इक्वल टू इफ y अपान C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 अपान A1B2 माइनस A2B1 तो y की वैल्यू आ जाएगी C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2। इस तरह आपको डायरेक्ट x और y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन बच्चों ध्यान दो, जब हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं तो भी हमको यही संबंध मिलता है। अब इन्हीं संबंधों को ला करके जैसे हमने x की वैल्यू को सॉल्व किया तो यहां देखिए x की वैल्यू में कहीं भी अंश में A1 नहीं है, यानी x के गुणांक नहीं है। गुणांक किसके हैं? कांस्टेंट है और y का। y को जब हम सॉल्व करते हैं तो y का गुणांक देखिए अंश में नहीं है। इसीलिए जब हम यहां संबंध बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, x बटे x के गुणांक नहीं, y बटे y के गुणांक नहीं, कांस्टेंट अपान कांस्टेंट के गुणांक नहीं। रिमेनिंग जो है उनको संबंध, ये है वज्र गुणन विधि। आइए हम कुछ एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगली एक्सरसाइज का लिखा है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। 2x प्लस वाई माइनस 35 इक्वल टू 0। पहला है 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर दूसरा है। अब बच्चों देखिए ये दोनों के दोनों समीकरण स्वतः मानक रूप में हैं, इसलिए आपको इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। अब आप डायरेक्ट आ जाइए कॉन्सेप्ट पर, x अपान x नहीं 1 4 माइनस 35 माइनस 65, y अपान y नहीं माइनस 35 माइनस 65 2 और 3, 1 अपान कांस्टेंट नहीं 2 3 1 4। विधि को अच्छे से समझिए। अब वही क्रम एक ही होना चाहिए। इन दोनों के गुणा से इन दोनों का गुणा हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 65 और माइनस माइनस प्लस 4 25 20 4 3 12 2 14, y अपान 3 25 15 3 3 9 1 10 प्लस 2 25 10 2 छक्का 12 1 13 8 3। देखिए कैलकुलेशन एक क्रम होना चाहिए, जो क्रम यहाँ वही क्रम यहाँ वही क्रम यहाँ। क्रम में आप जरा सा भी उल्टा करेंगे तो आपके कैलकुलेशन में माइनस का एरर आने लगेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 में से 5 गया 5 और 13 में से 7 गया 6, कितना गया? 75 बराबर y बटे कितना आ जाएगा भाई? यह आ जाएगा 25 और ये कितना आएगा? 5। अब लिखेंगे यदि x बटे 75 बराबर 1 बटे 5
तो 5x बराबर 75, x बराबर 75/5, 15×5 = 75, x का मान 15 आ गया। देखिए, और यदि y/25 बराबर 1/5, तो 5y बराबर 25, y बराबर 25/5, y का मान कितना आया? 5 आ गया। x का मान हमको मिल गया 15 और y का मान मिल गया हमको 5। ये है वज्र गुणन विधि से। अब आप देखिए, मुझे लगता है कि समस्त विधियों से अच्छा मेथड है ये। डायरेक्ट कैलकुलेशन, डायरेक्ट हिट वैल्यू मिलती है हमको, कोई समस्या नहीं। और आइए का क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x + y = AB। x + y = AB को हम पक्षांतर कर लेते हैं, मानक स्वरूप में लाते हैं इसको ऐसे। और दूसरा है ax - by, इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं, a² - b² = 0। और ये समीकरण नंबर 2। चूंकि दिया गया समीकरण मानक रूप में नहीं था, इसलिए मैंने पक्षांतर करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ताकि हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर सके। अब आइए डायरेक्ट x/x नहीं, 1 - b - a + b - a²। डरना नहीं, आप आराम से रिलैक्स होकर आप वर्क करें। y/y नहीं, -a + b ब्रैकेट में -a² - b², 1a, 1 कांस्टेंट नहीं, 1/1a, फिर 1 - b। फिर आइए अपने उसी क्रम में देखिए, x/, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस यही मिलेगा, और यहां माइनस माइनस प्लस, और माइनस सूत्र में है -a + b। y/-a × a + b प्लस a² - b²। प्लस क्यों हुआ? माइनस यहां, और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये x/, अब जरा सॉल्व करिए। देखिए, -a² ab 1/-b - a। तो देखिए, जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए, यहां से -a कॉमन हो जाएगा तो a + b बचेगा, यहां से -b कॉमन होगा तो a + b बचेगा, और यहां से माइनस कॉमन होगा तो a + b बचेगा। देखिए, लगभग कैलकुलेशन कंप्लीट। आई ऊपर यदि x/-a + b = 1/-a + b, तो ये देखिए कैंसिल होगा, और x × a + b, a × a + b, इसलिए x बराबर अपान a + b, x = a। x की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू में y अपान मिट गया है शायद, -b a + b = 1/-a + b, ये था। फिर ये कट गया, फिर a + b × y = b × a + b, y = b × a + b अपान a + b, कैंसिल, y = b।
इस तरह x और y के मान आप बड़ी सुविधा पूर्वक प्राप्त कर। देखिए मैंने पहला लगा दिया, दूसरा लगा दिया। अब आप इसी क्रम में प्रयास करें। देखिए ये आवश्यक नहीं, तमाम एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुल मिलाकर के 6 एग्जाम्पल तो है ही है, इसमें सॉल्व है, और चौथे एग्जाम्पल में 2 पार्ट हैं। इस तमाम आपको विधि सीखने के लिए प्रश्नों की आवश्यकता होती है। ये जो नंबर ऑफ द क्वेश्चन को हम हल करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अब पढ़ी गई जो विधि है, जो सीखा गया मेथड है, उसका अभ्यास करना, प्रश्नों के हल में उसका प्रयोग कैसे करेंगे हम, इसी को सीखना, यही उद्देश्य हमारा है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तमाम एक्सरसाइजें बनी हैं, तमाम प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या कम नहीं है बच्चों, बहुत पर्याप्त है। तो आप इसे सॉल्व करें। आज देखिए मैंने 2 क्वेश्चन कर दिया, कल मैं तीसरे से शुरू करूंगा, निश्चित है। तो अगर आप आगे किए रहेंगे कुछ, तो आप हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं कि सर ये नहीं आया, वो नहीं आया। नहीं किए रहेंगे तो फिर आपके बस की बात भी नहीं है, फिर छूट जाएगा। और ये चैप्टर देखिए खत्म होने वाला है। इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है 28 प्रश्नों की, और उसके बाद मिसलेनियस वगैरह तो आप लोग खुद ही करेंगे विविध प्रश्न में, और ये लगभग खत्म हो जाएगा, लंबा चैप्टर है। फिर हम आ जाते हैं द्विघात समीकरण पे। फिलहाल आज मैं यही इसको स्टॉप करता हूँ, रोकता हूँ, और आप इसे सॉल्व करके कल ये एक्सरसाइज में समाप्त कर दूंगा। आप आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।